नमस्कार, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। देखिए, हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी 2024 की नई भर्ती के लिए जो 2023 में एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था। कुल 76 शिफ्ट में उन सारे शिफ्ट का हम लोग जीके का प्रश्न यहाँ देख रहे हैं। आज है वीडियो नंबर 7। इससे पहले हम लोग 6 वीडियो को कर चुके हैं। चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। और बात करें आज की इस वीडियो में, बात करेंगे हम लोग 11/1/2023 में थर्ड शिफ्ट का जो प्रश्न पेपर बना था एसएससी जीडी का, उसको हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। साथ में ऑफिशियल पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट तरीके से लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए देखा जाए पहला प्रश्न क्या पूछा गया। उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा और आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखा जाए पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया कि त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया जाता है केरल राज्य में, याद रखिएगा। और यह प्रश्न आपके सीजीएल का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। त्रिशूर पूरम जो है सीजीएल में लगभग 2 से 3 बार पूछा गया, अभी 1 से 2 साल के अंदर। तो आप लोग तैयार रहिएगा इस प्रश्न के लिए। त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आप बताइएगा केरल में मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, आंध्र प्रदेश में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, याद रख लीजिए, उगादि उत्सव ट्रेंडिंग है। उगादि उत्सव कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कर्नाटक में उत्सव की बात करें तो मैसूर दशहरा के नाम से फेमस त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ, कर्नाटक में। तमिलनाडु के अगर देखें तो तमिलनाडु में आपका हो जाएगा पोंगल हो जाएगा। तमिलनाडु में पोंगल उत्सव मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको एकदम दिमाग में बैठे रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन सी है एक, मतलब विटामिन सी क्या है। वैसे तो एक अम्ल है, लेकिन आपको याद रखना, ऑप्शन देखिए, एंटीवायरस दिया है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीजन, एंटीबायोटिक। तो इसका सही उत्तर होगा एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट है। देखिए, ये एंटीऑक्सीडेंट क्या कार्य करता है, कोशिकाओं के मरने से बचाता है, यानी उनको कोई नुकसान नहीं होने देता है। कोशिकाओं जो हमारे सेल हैं जिससे हमारी निर्माण हुई है कोशिका से, उसकी सुरक्षा प्रदान करता है विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए। अच्छा, विटामिन सी किस में पाया जाता है, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है। अगला सवाल देखा जाए, दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था। देखिए, 1984 में दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किया गया था। 1984 में कहाँ किया गया था, याद रखिएगा, काठमांडू नेपाल में किया गया था दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन। अभी हाल ही में नेपाल क्रिकेट टीम ने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि सबसे तेज अर्धशतक एरी नाम के एक बल्लेबाज है, उसने बना डाला है। और शतक भी बहुत कम गेंदों में ही लगाया गया है। हालांकि उसका नाम नहीं याद आ रहा उस प्लेयर का, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको क्रिकेट के बारे में नॉलेज है तो फटाफट, क्योंकि विश्व रिकॉर्ड है। अभी ऐसा नहीं हुआ था, 8 बॉल में 8 छक्का लगा दिया था उस बल्लेबाज ने, 9 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। उसका नाम था एरी। ठीक, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि एशियाई गेम हो रहे हैं ना उसमें। अगला सवाल, 4 नंबर तो क्वेश्चन है। अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, जो अगस्त 2022 में घोषणा किया गया कि जो आईएमएफ होता है, इसका नया कार्यकारी निदेशक को नियुक्त किया गया, उसका नाम है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, याद रखिएगा। ठीक है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम आईएमएफ के भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त हुए हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, और अभी भी यही है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर आईएमएफ की अगर बात करें, आईएमएफ, तो इसकी स्थापना 1945 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी अगर अध्यक्ष आपसे पूछता है, क्योंकि बार बार पेपर में अध्यक्ष से सवाल पूछा जाता है आईएमएफ का, तो याद रखिएगा क्रिस्टलिना जॉर्जिया। क्रिस्टलिना जॉर्जिया हो जाएंगी आईएमएफ के अध्यक्ष, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए, सवाल नंबर 5,
ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को किस रूप में जाना जाता है? यानी जो गर्मी के मौसम में अचानक बहुत तेज तूफान आता है, साथ में बहुत तेज बारिश हो जाती है, कहीं कहीं तो बर्फ का ओला भी गिरता है, तो उस हवा को पश्चिम बंगाल में, उस तूफान को पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं काल बैसाखी। क्या बोलते हैं? काल बैसाखी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, लू तो हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में बोला जाता है, जो गर्म हवा ग्रीष्म ऋतु में चलती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और यह प्रश्न भी पेपर में पूछा गया एसएससी जीडी का। अगला सवाल देखा जाए, शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? देखिए, शतरंज के जो वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियां होती है उनको रैंक बोलते हैं, रैंक बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जो शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्ति होती है उसको रैंक बोला जाता है। अगला सवाल देखा जाए, रासेश्वर सैकिया बार बयान किस नृत्य से संबंधित है? देखिए, रासेश्वर सैकिया बार बयान जो है क्षत्रिय नृत्य से संबंधित है, तो हमारा राइट आंसर होगा कि क्षत्रिय नृत्य से जुड़े हैं रासेश्वर सैकिया बार बयान। देखिए, क्षत्रिय नृत्य है कहाँ का? तो ये है असम राज्य का क्षत्रिय नृत्य। कुचिपुड़ी पे अगर चले तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, और इनसे जुड़े एक बहुत ही फेमस व्यक्ति का नाम आप लोग याद रखिए, परीक्षा में आने वाला है, राधा रेड्डी। राधा रेड्डी नाम याद रखिएगा, राधा रेड्डी, जो कि कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। ओडिसी नृत्य की बात करें तो ओडिशा का है, और ओडिसी नृत्य से संबंधित सोनल मानसिंह, जो लगातार पिछले 5 शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया इनसे, और एक केलूचरण महापात्रा का भी आप लोग नाम याद रखिएगा। ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है ओडिसी नृत्य से संबंधित व्यक्ति। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है, आपको पता होना चाहिए। और भरतनाट्यम से संबंधित बाला सरस्वती का नाम आप लोग याद कर लीजिए, बाला सरस्वती, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बने हैं एमटीएस और पिछले 2023, अच्छा 2023 का हम लोग कर ही रहे हैं इसमें एसएससी जीडी में, ठीक। तो याद रखिएगा, भरतनाट्यम से संबंधित कौन है? बाला सरस्वती। कहाँ का भरतनाट्यम है? तो तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। अगला सवाल देखा जाए, भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा को स्रोत उपलब्ध है? यानी भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है, यह बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्वारीय पवन और सौर ऊर्जा। ये जो 3 प्रकार की ऊर्जा है ये भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा है। इसको अक्षय ऊर्जा भी आप लोग बोलते हैं, जिसका क्षय ना हो, जैसे ज्वारीय, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इसकी क्षय नहीं होती है, रोज नया नया बन जाता है, हमेशा नया बनते रहता है, तो इसे गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत भी माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आइए देखा जाए अगले सवाल को। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है? थोड़ा सा अगर आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो आपके उत्तर आसानी से निकल जाएंगे। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र माना जाता है बेंगलोर को, क्योंकि बहुत सारे जो प्रौद्योगिकी केंद्र हैं वो आपके बेंगलोर में हैं। बेंगलोर किसकी राजधानी है? तो कर्नाटक की राजधानी है। ये सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और बता दें कि बेंगलोर में ही आपको इसरो मिल जाएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ मिल जाएगा? बेंगलोर में। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसरो अभी बहुत ज़्यादा चर्चे में है चंद्रयान को लेकर। अगला सवाल देखा जाए, राज्यों की परिषद को के रूप में जाना जाता है। देखिए, जो राज्य की परिषद होती है उसे राज्यसभा के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा। तो राज्यों की परिषद को राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। देखिए, उच्चतम न्यायालय का अगर आर्टिकल देखा जाए, अनुच्छेद देखा जाए, तो यह मिलेगा 129 में। लोकसभा किस अनुच्छेद में मिलेगा? तो अनुच्छेद 81 में मिलेगा। राज्यसभा का अनुच्छेद कितना है? 80 है। और उच्च न्यायालय का अनुच्छेद अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो बता दीजिएगा 214। और ये कि याद रखिएगा संसद का 79 यानी 79 जो है संसद के बारे में बताता है। तो ये सारे आर्टिकल्स आपको याद रहने चाहिए, एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है,
ग्रीडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है। इसके दौरान किया जाता है जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है। देखिए कब किया जाता है ग्रीडा लोक नृत्य, कहाँ का है तो एमपी का है। ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। याद रखिए ग्रीडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश में किया जाता है और सर्दी के दौरान किया जाता है जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है, ठीक है। रबी फसल, खरीफ फसल, ये सब आपको पता होगा। अगला सवाल देखा जाए, उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तु या सेवाओं का मूल्य है। देखिए 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर होगा जो कि उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार बताया गया कि जो जिला आयोग है उसके पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तु या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल देखा जाए, सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम बताना है। यानी सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है उसका रासायनिक नाम आपको बताना है। तो एसिटिक अम्ल आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो एसिटिक अम्ल जो है सिरका में उपस्थित अम्ल है जिसका रासायनिक नाम क्या है, एसिटिक अम्ल, याद रखिएगा, ठीक है। मैलोनिक अम्ल की अगर बात करें कहाँ पाया जाता है तो आप बताइएगा। सेब में पाया जाता है। सेब जो आप लोग खाते हैं ना उसमें मैलोनिक अम्ल, जिसको मैलिक अम्ल भी बोला जाता है, पाया जाता है, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल देखिए दोस्तों, जो पेड़ पौधे होते हैं मिट्टी से नाइट्रिक अम्ल को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किसके रूप में ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे, तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पेपर में देखने को मिलता है। फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा तो चींटी के डंक में पाया जाएगा फार्मिक अम्ल, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखा जाए, भारत में कार्यबल आबादी में के लोग शामिल नहीं होते हैं। देखिए जो भारत है उसमें कुछ कानून बनाए गए हैं, उसमें बताया गया है कि कार्यबल में इतने वर्ष के लोग शामिल नहीं हो सकते। यानी जो कार्य का काम है, जहां बल लगाने का काम है, वहां 14 वर्ष से कम बच्चे जिनका भी उम्र है वो इस काम में नहीं लग सकते हैं। और अच्छा यह आर्टिकल कौन हमारा है तो आर्टिकल 24 में बताया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप काम पर नहीं लगा सकते हैं। किस आर्टिकल में तो संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 24 में यह लिखा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 14 नंबर प्रश्न का हमारा उत्तर होगा 14 वर्ष, याद रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग किसके बराबर होता है। देखिए यह जीडीपी से सवाल पूछा गया, हमारा आंसर क्या हो जाएगा जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, देखिए अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग अगर आप निकाल देते हैं तो यानी कि आप क्या निकाल दिए हैं, जीडीपी निकाल दिए हैं, ठीक है। अच्छा जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीडीपी फुल फॉर्म क्या होता है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला सवाल देखा जाए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। ये सब सारे प्रश्न रिपीट प्रश्न होते रहते हैं, 2021 में भी मैंने करा रखा हूँ वो प्रश्न। देखिए भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है तो कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान में है। किस अनुच्छेद में है तो याद रखिएगा 51 का ए अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है। भाग अगर आपसे पूछता है मौलिक कर्तव्य किस भाग में है तो भाग 4 में है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। मौलिक अधिकार किस भाग में है तो मौलिक अधिकार दूसरे भाग में है। नागरिकता किस भाग में है तो मौलिक अधिकार तीसरे भाग में है और नागरिकता जो है दूसरे भाग में है, याद रखिएगा, ठीक है। और पहले भाग में राज्यों का संघ। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। यानी जो बांग्लादेश है वहाँ ग्रामीण बैंक का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस के द्वारा 1983 में जब भारत वर्ल्ड कप जीत रहा था तो मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की स्थापना करने में लगे थे, याद रखिएगा, ठीक है, 1983 में। देखिए बात करें बांग्लादेश का तो कर चुके हैं, भारत के बारे में देखते हैं। तो भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण
बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1975 में किया गया था और ये प्रश्न आपके CHSL में पूछा गया है 2020 में। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको समझते चलना है। प्रश्न कहीं से भी आपके पेपर में बन सकते हैं, इसलिए मैं डिटेल्स में बताते चल रहा हूँ। अगला सवाल देखा जाए, 1857 में किस विश्वविद्यालय का स्थापना हुई थी? देखिए थोड़ा सा ये हटके सवाल पूछा गया है कि 1857 दिया है और उसमें पूछा है कि किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा बम्बई विश्वविद्यालय। अब हमारा काम है कि थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं, अगर प्रश्न यहाँ से आया तो आपके प्रश्न सही होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुआ था, याद रखिएगा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय देखते हैं तो 1975 में स्थापना। पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना 1882 में हुआ था। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं और साथ में बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुआ, याद रखिएगा। डिटेल्स में हम लोग बात इसलिए करते हैं कि प्रश्न कहीं से भी आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको तैयार रहना हर एक प्रश्न के लिए। पहला 19 नंबर प्रश्न है कि भारत के जम्मू और कश्मीर के किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में किश्तवाड़ डोडा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की? तो यह है गुलाम नबी आज़ाद जो है दोस्तों, कश्मीर के राजनीतिक नेता है जो कि नवंबर 2022 में किश्तवाड़ डोडा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा शुरू किया, गुलाम नबी आज़ाद। अच्छा, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? तो सत्यपाल मलिक हैं, याद रखिएगा। ये सत्यपाल मलिक बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं। ये सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए, तो अपने दोस्तों के बीच लाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक पे आप लोग बहुत सारा लाइक करते रहते हैं। तो यहाँ स्टडी आपके लिए है और जॉब के लिए पढ़ाई हो रही है, तो थोड़ा सा लाइक तो आपको बनता है करना। तो वीडियो को शेयर लाइक करते रहिए और नए हैं चैनल पे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब मैं देखता हूँ अपना एनालिटिक्स तो उसमें पता चलता है कि जो सब्सक्राइबर है मात्र 15% ही देख पाते हैं वीडियो, लेकिन जो सब्सक्राइब नहीं कर बैठे हैं वो 85% वीडियोज़ देखते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा 8 नंबर और जिसमें बात करेंगे हम लोग 11 जनवरी 2023 में पूछे गए चौथे शिफ्ट के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। तो आप लोग उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ सारे वीडियो को एक प्लेलिस्ट में रख दिया गया। आप लोग आसानी से एक एक करके सारे वीडियो को देख लीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।